के हंगामे के बाद आज उम्मीद थी कि संसद में हंगामा नहीं होगा, लेकिन आज का दिन भी एक नए विषय पर हंगामे का गवाह बना। वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भ्रष्टाचार के कथित आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया और वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लेकिन आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए अरुण जेटली ने खुली बहस की चुनौती दी तो सरकार ने भी झूठे आरोपों पर विपक्ष के इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया। डीडीसीए में कथित अनियमितता को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग कर रहे कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। तमाम आरोपों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को दोनों सदनों में विरोधियों पर हमला बोला तो सरकार ने भी वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग को साफ खारिज कर दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में अपने खिलाफ आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि आरोप बेबुनियाद और गलत हैं। जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी तो 14,000 की कैपेसिटी के नेशनल स्टेडियम, ध्यानचंद स्टेडियम का रेनोवेशन 600 करोड़ रुपए में किया। यहाँ ब्रांड न्यू स्टेडियम 114 करोड़ रुपए में बच गया और उसको ये अपने आप में गलत मानते हैं। किसी ऐसे भाइयों ने ये रिपोर्ट नहीं दी कि ये खर्चा गलत हुआ। ऐसे भाइयों ने इस पूरे खर्चे को स्वीकार किया और इस विषय पर कोई फाइटिंग नहीं दी। ये सारा आरोप बेबुनियाद है, एकदम अपने आप में गलत है। इस मसले पर कांग्रेस सदस्यों के भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद स्थगित करनी पड़ी। सरकार ने हंगामे को गैर जरूरी करार देते हुए सदन को चलाने पर जोर दिया। घंटा इन सबने सदन के भीतर शोर मचाया है। उसके बाद ये अपने सदन की राज्यसभा में भी कांग्रेस सदस्यों ने डीडीसीए पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग की। जेटली ने कांग्रेस सदस्यों पर पलटवार करते हुए कहा कि वो सभी आरोपों के जवाब देने को तैयार हैं और उन्होंने आसन से कहा कि वो इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा के लिए तैयार हैं। पूरे देश में चर्चा हो रही है डीडीसीए के ऊपर और इसमें बड़े आरोप लगे, इसे में बड़े आरोप लगे। Please waive off all rules and ask the LOP to start a discussion. Any specific thing against me, I'll answer it right now. Ask him to start it right now. I am not going to live by these vague statements. Let him make any specific charge. I don't need any notice. I will answer it right now. सरकार ने भी साफ कर दिया है कि गलत आरोपों पर कोई इस्तीफा नहीं होगा। Arun Jetli was not the minister at the time. Secondly, he is not the president since 2013. And then thirdly, Arun Jetli is known in the entire country about his impeccable character, honesty, whatever position he held it with high standards. That being the case, we should not, for the sake of short-term politics, drag the name of the people and try to unnecessarily tar the image of the people. This is not good. This is not going to do good to anybody, this side or that side. So that's why I thought I should put the record straight. कुल मिलाकर डीडीसीए के मामले पर जेटली ने अपने जवाब से साफ कर दिया है कि आरोपों में कोई दम नहीं है और राजनीतिक कारणों के चलते ये आरोप लगाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।